सो भाई वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है एंड ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या स्टेप्स हम लोग देखेंगे वो भी फटाफट देख लेते हैं कि भैया ये ड्यू सीएसएस क्या होता है, कब इसकी डेट आती है, मतलब कब ओपन होगा, ड्यूरेशन कितने दिन के लिए ओपन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या कागज पत्र चाहिए यहाँ एडमिशन लेने के लिए, एंड फीस क्या लगेगी फॉर्म भरने की। उसके बाद सीएसएस पे फेज 1 क्या होता है, सीएसएस पे फेज 2 क्या होता है, सीट एलोकेशन का सिस्टम कैसे वर्क करता है, एंड एक बार सीट एलोकेट होगी तो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के अंदर कैसे वेरीफाई होते हैं, एंड फी पेमेंट का क्या सीन होता है, फी पेमेंट के बाद अपग्रेड फ्रीज का क्या सीन होता है, अपग्रेड फ्रीज के बाद ये फिर से फी पेमेंट कहां से आ जाती है, एंड एक्नोलेजमेंट स्लिप क्या होती है जो कि लास्ट स्टेप है हमारा। ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड ये सारी चीजें जो हैं मैं आप लोगों को लाइव सीएसएस पोर्टल 2023 वाला अभी लाइव है, उसके अंदर लॉगिन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसको आप लोग मिस करेंगे तो आप लोगों को जो है एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है। तो यू कैन अवॉइड दिस वीडियो या फिर स्किप दिस वीडियो एट योर रिस्क। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है ड्यू बडी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ड्यू बडी इज एन स्टार्टअप विच इज सपोर्टेड एंड इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी सीआईसी। तो हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आएगी 100% ऑथेंटिक एंड रिलायबल आने वाली है। एंड अगर आपको ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन से प्यार है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह आप नहीं चाहते कि दिमाग खराब करने वाली वीडियो बनाए, डराने वाली, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार आप सीएसएस सुनने वाले हो, तो यहां पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो सीएसएस की फुल फॉर्म होगी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, किसी भी कैटेगरी के थ्रू, एडमिशन आपका इसी पोर्टल के थ्रू या फिर इसी वेबसाइट के थ्रू होगा, इसीलिए इसका नाम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। पहली डाउट क्लियर हुई? ठीक है, जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते जाए ना, आप लोग लाइक बटन प्रेस करते रहना, क्योंकि फिर ऐसी ही मजेदार वीडियोस और आती रहेंगी आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आती रहेंगी तो। अब ये कब ओपन होने वाला है, सबसे पहली डाउट बच्चों की ये आती है कि सीएसएस कब ओपन होगा और कितने दिन के लिए ओपन होगा। देखो यार, जब आपका सीयूईटी का एग्जाम एंड होने वाला होगा ना, मान लो सीयूईटी का एग्जाम आपका 10 से 15 दिन चलेगा, पिछले साल तो 1.5 महीने चला था, तो जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है और सीयूईटी का एग्जाम एंड होने को होता है, उस टाइम के दौरान जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको ओपन करती है। अभी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, तो सीयूईटी का एग्जाम एंड होने वाला होगा, उस टाइम पे आप लोगों का ये ओपन होता है। एंड कितने दिन के लिए ओपन होता है? 1 से 1.5 महीने के लिए ओपन होता है। देखो, सीयूईटी का एग्जाम खत्म होने वाला होगा जब ओपन होगा, एंड सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके 5 से 10 दिन बाद क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फेज होते हैं। एक में आपका क्लास 12th का रिजल्ट यूज होता है, सारी इंफॉर्मेशन यूज होती है, तो वो उस टाइम पे ये लोग ओपन करते हैं। एक में आपका सीयूईटी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करना पड़ता है। फेज 2 में आपको जो चीजें हैं वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, मैं बताने वाला हूं क्या क्या। तो ये आप समझ गए, 1 से 1.5 महीना आपका ये आप लोगों का चलता है। सीएसएस का जो पोर्टल है वो डेट फिक्स्ड अभी नहीं है। नेक्स्ट, क्या क्या कागज पत्र चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए, मैं पोर्टल के अंदर से दिखा रहा हूं, कोई आप लोगों को इधर उधर से चीजें नहीं दिखा रहा हूं, ये पोर्टल है। ठीक है, ये आप लोग समझते हुए चलो। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे अपलोड्स में ही करोगे डॉक्यूमेंट अपलोड, और कहाँ करोगे। एंड 2023 में जो बच्चों ने किए वो डायरेक्ट आपको दिखा दी भाई, तो इधर उधर झांकने की, नेट पे सर्च करने की जरूरत है नहीं। फोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपकी जो सीयूईटी के पोर्टल वाली थी वो इंपोर्ट हो जाती है, फोटो और सिग्नेचर। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट का मार्कशीट होता है वो लगता है। क्लास 12th का बोर्ड का मार्कशीट आप लोगों का लगता है, उस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है जैसा कि मैंने बोला, तो वो आप लोगों को अपलोड करना होता है। फिर अगर आप ST/SC OBC EWS कैटेगरी से आते हो, एंड जो आप लोगों की कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। सीयूईटी के में कुछ भी कराओ भाई, लेकिन यहाँ पे वैलिड वाली करनी है। ST/SC EWS OBC किसी से भी आते हो करनी पड़ेगी। जर्नल वालों को ये 4 चीजें चाहिए, जिनमें से 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो, 2 और चाहिए, 10वीं की और 12वीं की। अगर EWS ST/SC OBC से आते हो तो एक एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, डन। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कोटा, ऑर्फन कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट, CW PWBD वार्ड कोटा और इनमें से किसी भी कोटा के अंडर जो है अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को ये भी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इनके ऊपर हर एक के ऊपर, जैसे CW के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, OBC EWS ST/SC इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो आ रही होंगी अभी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बता दूंगा कौन सा डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, एंड क्या क्या जो साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन होना चाहिए, कैसे पहचाने सेंटर का है या स्टेट का, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ वीडियोस ऑलरेडी लाइव हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये समझ गए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप किसी ईसीए कोटा के अंडर जो है वो अप्लाई कर रहे हो, ईसीए मतलब एनसीसी हो गया, डिबेट डांस हो गया,
पोएट्री वगैरह जो आप लोगों के होते हैं, अगर उसके अंडर अप्लाई कर रहे हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, 4 सर्टिफिकेट 5 सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। एंड अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो 3 सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कि स्पोर्ट्स में कितने में आप लोग का नेशनल खेला होना चाहिए, कितने मार्क्स लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो वीडियोस अलग से कुछ बना रखे हैं, कुछ अभी आ रही होंगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड उसके बाद नीचे क्या होगा कि आप लोगों को अपना एक बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, खुद का हो जरूरी नहीं है। ये बैंक अकाउंट इसलिए लिया जाता है कि इसमें मान लो कल को आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उस टाइम जो फी रिफंड होगी ना वो इस बैंक अकाउंट में होती है। तो ये आप लोगों को अपना या अपने पेरेंट्स का किसी का भी दे सकते हो, खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। समझ आया? कमेंट में लिखो यार एक बार समझ आ रहा है तो, मजा आना चाहिए ना कि हाँ ये वाला बैंक अकाउंट वाला चीज समझ आ गया, डॉक्यूमेंट्स वाला समझ आ गया, दोनों बताओ। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या डाउट है। मैंने डाउट लिखी है यार, बीच में भूल जाता है वीडियो में। फीस कितनी लगती है सर? देखो लास्ट ईयर जो फीस लगी थी जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की 250 लगी थी, फॉर्म भरने की एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी की 100 रुपए लगी थी, ड्यू बडी का जो ड्यू बडी बोल रहा हूँ, जो आपका ड्यू का फॉर्म निकलता है वो भरने की, सीएससीएस पोर्टल का फॉर्म भरने की, ठीक है क्लियर। अब थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 क्या होता है? फेजेस क्या होते हैं, मतलब स्टेप्स लगा लो आप। स्टेप वन में क्या करवाते हैं भाई आपसे, ये जो है ना, ये फेज 1 में आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको अपने क्लास 12th के मार्क्स डालने होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डालनी होगी जो आपने सीयूईटी के में डाली है, जैसे कहाँ से पढ़े हो, स्कूल वगैरह, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपको डालनी होगी, पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी वगैरह, एंड अपने 12th के मार्क्स आपको सब्जेक्ट्स के साथ डालने होंगे। ये आपका हो गया स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना चाहते हो, ये आपका जो है स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ये होता है फेज 1 आपका, जो कब चालू होगा आपका, कमेंट्स में बताओ। अभी अभी मैंने बताया था, जो आपका सीयूईटी का एग्जाम एंड होने वाला होगा और 12th का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तब आपका ये फेज 1 स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो सर अब ये फेज 1 के बाद फेज 2 में क्या होता है, एक ही बार में क्यों नहीं करवा लेते? देखिए ये फेज 1 पहले से खोल के इसलिए छोड़ दिया जाता है कि बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, बच्चे एक बार फॉर्म को देख लें, 1000 जगह यूट्यूब वीडियो देख लें, किसी चाचा से, मामा से, भैया से पूछ के ये वाली चीज को ढंग से फिल कर लें, इसके अंदर कोई गलतियां ना करें। फिर आपका फेज 2 ये लोग ओपन करते हैं। अब फेज 2 क्या होता है भाई? फेज 2 में क्या होता है, देखिए आपका जो ड्यू सीएससीएस पोर्टल का फेज 2 आता है ना, फेज 2 के अंदर आपको इतनी सारी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करनी पड़ती, वो इसी का कंटिन्यूएशन होता है। यहाँ पे देखो आपने अपने जो 12th के सब्जेक्ट्स लगाए हैं, 12th के मार्क्स हैं वो डाले थे सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे ये सीयूईटी के टेस्ट पेपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट आ जाते हैं कि सीयूईटी में आपने क्या दिए हैं वो ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे यहाँ पे उठ के, क्योंकि जो पोर्टल में लॉगिन होता है ना वो आपके सीयूईटी के जो आईडी पासवर्ड है या जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके बेसिस पे ही होता है यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट्स उठ के आ जाते हैं यहाँ पे। एंड इनका जो है आप लोगों को मैपिंग करनी होती है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना होता है कि इंग्लिश स्कोर, देखो यहाँ पे 12th में मेरा इंग्लिश स्कोर था वो सीयूईटी के इस पेपर कोड के इंग्लिश के बराबर है, इकोनॉमिक्स था वो इसके बराबर है, हिस्ट्री इसके बराबर है, समझ गए। तो ये आपको मैपिंग करनी होती है सबसे पहले तो अपने 12th और सीयूईटी के सब्जेक्ट्स की। उसके बाद मेन चीज आप लोगों को जो करनी होती है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जो है बच्चों को डालती है, वो है आपकी प्रेफरेंस सीट। उस पर बढ़ने से पहले ड्यू तक कैसे पहुंचना है, उनके अंदर कौन सी चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। एंड प्रेफरेंस सीट वाली चीज भी मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड में ड्यू बडी ऐप को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जहां पे ना हमने बहुत तगड़ा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रेफरेंस सीट का भी बना रखा है, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी बना रखा है। सो भाई ये आपका ड्यू बडी ऐप है। देखिए आप नेट पे सर्च कर रहे होगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेट से आप सर्च कर रहे होगे कि सीयूईटी के पीवाईक्यूज मिल जाए तो मजा आ जाए। 1 2 3 4 आपको मिल रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट के, लेकिन सोचो कि एक सब्जेक्ट के मैं बोलूं 2023 के 55 पेपर अवेलेबल हैं इंग्लिश के, भरोसा करोगे? लेकिन हाँ यार इंग्लिश का पेपर डेट वाइज यहाँ पे लगा दिया है हमने, 55 शिफ्ट में हुआ था, जिसको आप ओरिजिनल भी देख सकते हो एंड मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कर सकते हो, वेब और ऐप दोनों पे कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ जैसे ही आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट कौन सा है, कहाँ पे कितना टाइम देना है। एंड ऑलरेडी जो है 33,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके अंदर से कहाँ पे आप लोग स्टैंड करते हो कॉम्पिटिशन में। जो 3 इडियट्स वाला अंडा गिर के फूटता है ना, वायरस वाला, तो आप वो फूटने वाला अंडा हो या फिर जो घोंसले के अंदर रह जाने वाला अंडा है, वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। एंड सच बताऊं यार, इनोवेशन के नाम पे ना हमने बहुत कुछ कर दिया इसके अंदर, मतलब इनोवेशन ही की है हमने। देखो चैप्टर वाइज भी आप लोगों को एनालिसिस बता दिया कि कौन सा चैप्टर कितना आया था लास्ट ईयर, बाकी लोग नहीं बता पाए क्योंकि हमने टूल्स ही ऐसे बनाए लास्ट ईयर जहां से हमने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया एंड फिर उसको हमने डेटा को प्रोसेस किया। पेपर देख लो आप, हर एक सब्जेक्ट के देखो कितने हैं, हर एक सब्जेक्ट के देख लो कितने हैं, चैप्टर वाइज अलग से हैं। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि एक एनसीईआरटी की बुक छोटी सी होती है यार, छोटी सी एनसीईआरटी की बुक से अगर कोई 30-40 पेपर बना ले एनटीए को, तो नेक्स्ट ईयर अलग क्वेश्चन कहाँ से लाएगा वो। तो आप लोग ये अटेम्प्ट कर सकते हो, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट
बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो भी आपको DuBuddy ऐप में मिलने वाली है। प्रेफरेंस लिस्ट जैसे ही ड्यू एडमिशन भी स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन आपको दिखने जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट का क्या सीन होता है वो ढंग से समझाता हूँ। सो भाई ये आपका प्रेफरेंस लिस्ट का सीन है। देखो होता क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि एक कॉलेज की प्रेफरेंस बतानी है। भाई कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं बतानी होती, ये भी अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कॉलेज प्लस कोर्स की बतानी होती है। देखो BA ऑनर्स पोल साइंस के अंदर मुझे हिंदू कॉलेज पहले नंबर पे चाहिए, प्रेफरेंस नंबर 1। वही हिंदू कॉलेज के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स 2 नंबर पे चाहिए। BA प्रोग्राम प्लस पोल साइंस हिंदू में 3 नंबर पे चाहिए। फिर आपका मतलब कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। समझो आप, देखो पहले 3 इसने रखे, 1 2 3 हिंदू रखा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में। फिर इसने 14th नंबर पे फिर हिंदू से इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स करने का जो है वो ऑप्शन रख दिया। समझ रहे हो आप कॉम्प्लेक्सिटीज। तो कॉलेज प्लस कोर्स, अब DU में भाई 60 से ज्यादा कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में 14-15 कोर्सेज हैं, तो कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एंड अगर BA प्रोग्राम वालों को जोड़ लोगे ना तो लास्ट ईयर 1000 प्लस कॉम्बिनेशन बन रहे थे बच्चों को जिनको अरेंज करना था। ठीक है, तो 1000 प्लस बन रहे थे। इसने अराउंड 57 सेलेक्ट किए कि हाँ भाई मेरे को इन 57 प्रेफरेंसेज में से कुछ भी मिल रहा है वो दे दो, बाकी के इन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन होता है कितनी प्रेफरेंसेज आप फिल करना चाहते हो। अगर मान लो इसका 57th पे भी एडमिशन नहीं होता, इसके नंबर कम होते, तो ये काउंसलिंग से बाहर हो जाता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी ज्यादा प्रेफरेंसेज आपको मिलती हैं लगभग उनमें से 90% को फिल आप लोग करना अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें आते रहेंगी चैनल पे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बच्चों को हेल्प किया था, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उस वीडियो पे अराउंड 40,000 व्यूज आई थिंक, या फिर 35,000 ऐसे कुछ है, जिसमें मैंने समझाया था कि प्रेफरेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग। एंड यहाँ पे आपका CUET का स्कोर भी उठ के आ गया है। इस CUET के स्कोर के अंदर से ये वाला स्कोर जो है वो यूज होता है आपका, इन फिगर वाला परसेंटाइल वाला यूज नहीं होता है। एंड इसके अंदर ऐसे करके आपके मार्क्स आ जाते हैं कि भाई अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए तेरे इतने बन रहे हैं, इसके लिए तेरे इतने बन रहे हैं। एंड ये सारी चीजें आप लोग क्या आ जाती है कि इकोनॉमिक्स में तू एलिजिबल नहीं है क्योंकि तेरे पास क्लास 12 CUET में तूने मैथ्स नहीं दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको पहले ही दिख जाएगा कि किस कोर्स में आप एलिजिबल हो, किस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं हो। तो फेज 1 मैंने बताया था, फेज 1 में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, फेज 2 में आपको मैपिंग प्लस अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी होती हैं कि हाँ ये प्रेफरेंसेस सेट है अपनी। तो फेज 1 फेज 2 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारी वीडियो में क्या है। नेक्स्ट है सीट एलोकेशन राउंड 1। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने अपनी ये प्रेफरेंसेस डाल के छोड़ दी ना, लॉक हो जाएगा, ताला लग जाएगा इस पे। ठीक है, ताला लग गया, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अब खुद से सीट एलोकेशन करेगी अपना एल्गोरिदम चला के। एंड जिन जैसे आपके मार्क्स हैं, जो प्रेफरेंसेस बच्चों ने सेट किए हैं ना, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम होनी है, आपका कुछ नहीं होना। ऐसे करके आपको एक सीट एलोकेट दिखा देगी कि भैया BA हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज में मिल गया आपको। समझ रहे हो आप। तो ये आप लोगों का अलोकेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप लोगों को अलोकेट होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। राउंड 1 की अलोकेशन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही यहाँ पे ना एक्सेप्ट बटन आता है, आपने एक्सेप्ट किया तो जो कॉलेज आपको मिला है ना, लेट्स से हिंदू कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स मिला है, तो हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री ऑनर्स के डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे अभी पेमेंट का प्रिंट का आ रहा है क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स गए। उन्होंने आपकी देखी फोटो सिग्नेचर, 10वीं की देखी, 12वीं की देखी, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट देखी। अगर सारी चीजें सही हैं तो आप लोगों को वो फी पे करने का ऑप्शन दिखा देंगे। अगर कोई चीज गलत है तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते यार। काफी यूट्यूबर बोलेंगे कि सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये वो आपको मेल भेजेंगे कि भाई तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, 48 घंटे में दूसरी भेज दो, 24 घंटे में दूसरी भेज दो, बच जाओगे। ठीक है, तुम्हारी 10वीं में गड़बड़ है, ये सर्टिफिकेट बनवा के भेज दो, ये कर दो। तो वो आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप उनको मेल पे भेज दोगे देन वो आप लोगों को फिर से काउंसलिंग के अंदर मतलब बाहर नहीं करते, आपका जो है फीस पेमेंट का ऑप्शन दे देते हैं। जैसे ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अप्रूव किए डॉक्यूमेंट, वो जाते हैं फिर हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल के पास। हिंदू कॉलेज के किसके पास जाएंगे, एक कन्वेनर होता है, एडमिशन कन्वेनर, प्रिंसिपल से पहले। तो डिपार्टमेंट के बाद से गए एडमिशन कन्वेनर के पास, वो भी आपके चारों चीजें देखेगा हिंदू कॉलेज का एडमिशन कन्वेनर की फोटो सिग्नेचर 10वीं 12वीं सही है। ठीक है, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिला लिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मिला ली, सारी चीजें मिला ली। फिर प्रिंसिपल के पास जाएगा, प्रिंसिपल भी चारों चीजें देख रहा होगा। एंड उस टाइम पे ना यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेंज होता रहेगा कि डिपार्टमेंट के पास है, कन्वेनर के पास है, या फिर प्रिंसिपल के पास है। 3 स्टेज डन। फिर प्रिंट पेमेंट का ऑप्शन यहाँ, फिर फी पे करने का ऑप्शन यहाँ आता है। जैसे ही आप फी पे कर देते हो, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उसमें आपको टाइम दिया जाता है कि आप 24 घंटे में फी पे करो, 48 घंटे में फी पे करो। वो डेट्स निकलती हैं उस टाइम पे, डेट्स निकलेंगी तब हम लोग बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लाइक करो यार। सच बताऊं, कल रात से नहीं सोया हूँ मैं। कल रात को मतलब वो सर्वर वाला इशू आ गया था ना, जो बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, तो रात भर उसको सोल्व कर रहे थे। एंड फिर आज काम भी करना था ऑफिस में। बट नो वेज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मजा आ रहा है तो यार लाइक कर दो, उससे थोड़ी सी ना
सेटिस्फेक्शन हो गया यार, जाके काम किया है, बच्चों की हेल्प हुई है, पसंद आया। एंड कमेंट्स में भी बता दो मजा आ रहा है तो वीडियो में, कहीं और ऐसी वीडियो मिली हो तो वो भी बता देना यार, हम मतलब पता तो चलता रहना चाहिए ना कि कौन ईमानदारी से और वर्क कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फी पेमेंट कर देंगे ना, देन अलोकेशन राउंड 1 का आपका काम खत्म। अलोकेशन राउंड 1 का काम जो है वो खत्म हो गया आपका, मैंने जो बताया था। उसके बाद फी पेमेंट के बाद आपका, अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे नेक्स्ट अलोकेशन राउंड में अपग्रेड या फ्रीज करने के, अपग्रेड या फ्रीज करने के ऑप्शन आपको मिलेंगे नेक्स्ट अलोकेशन राउंड में। अब ये अपग्रेड या फ्रीज क्या होता है, देखो यार, मान लो आपको पहली कट ऑफ या पहले राउंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसके अंदर कोई सीट मिल गई, उसके बाद आप अपग्रेड करना चाहते हो, नहीं यार मेरे को तो ना प्रेफरेंस नंबर अच्छे वाली नहीं मिली, मान लो लेट्स से फेज 2 में चलते हैं, इनको कौन सी मिली है, इनको तो अपनी मान लो आपको ना 7 नंबर प्रेफरेंस अलॉट हुई होती, एंड आप चाहते नहीं यार मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, मेरे को 6 5 4 3 2 1 के अंदर से कोई सी लेनी है, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नेक्स्ट राउंड में मुझे अपग्रेड करना है। तो क्या होगा, नीचे वाली प्रेफरेंस तो आपकी हमेशा के लिए हट जाएंगी, एंड अगर नेक्स्ट राउंड में आपका ऊपर कहीं एडमिशन हो रहा होगा, ऊपर कहीं एडमिशन मिल रहा होगा, देन आप लोगों को वो एडमिशन दे दिया जाएगा। नहीं मिल रहा होगा तो ये सीट आपकी सेफ रहेगी। समझ रहे हो, 7 नंबर आपको मिली है, वो नहीं चाहिए, अपग्रेड करना है, तो आप लोगों को 6 5 4 3 2 1 के अंदर से जहां पे भी नेक्स्ट राउंड में मिल रहा होगा दे दिया जाएगा। नहीं मिल रहा होगा तो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपका एडमिशन सेफ रहेगा। समझ गए, हाँ। लेकिन एक बार अगर 6 ये इनमें से कोई भी एक मिल रही है आपको अलॉट होगी, तो वापिस आप 7 नंबर वाली पे नहीं आ पाओगे। समझो, अपग्रेड का मतलब ऊपर की तरफ चलना, ऊपर वाले जो प्रेफरेंसेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, नीचे वालियों में नहीं मिलेगा अगर आप अपग्रेड बटन करते हैं तो। सो इसीलिए प्रेफरेंसेस को ध्यान से सेट करना होता है। इट्स लाइक एन टोटल गैम्बल यार, अगर आपको ढंग से नहीं आता है, आपने कुछ गलत प्रेफरेंसेस डाल दी, मान लो एक अच्छा कॉलेज आपने नहीं डाला, ऊपर आपने ऐसा कॉलेज डाल दिया जहां कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, पहली लिस्ट में आपको वो मिल गया, वो आपका 1 नंबर पे है वो कॉलेज और कोर्स, संस्कृत ऑनर्स डाल दिया आपने किसी ऑफ कैंपस के कॉलेज से, वहां पे कॉम्पिटिशन ही नहीं है और आपके नंबर 750 हैं, आपको वो अलॉट हो गया, नेक्स्ट कट ऑफ में वो चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट कट ऑफ में वो चेंज नहीं होगा। और ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। प्रेफरेंसेस को ध्यान से भरना, जब से मैं प्रेफरेंसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। 2017 में शायद मैंने 12वीं करी थी, उस टाइम मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मैं फॉर्म अच्छे से नहीं भर पाया था। एंड एट दैट पॉइंट वी स्टार्टेड, मतलब उसके बाद मैं जब भी ऑफलाइन यहाँ पे हेल्प डेस्क लगते थे एडमिशन के, हर हेल्प डेस्क पे बैठता था, छुट्टियों में घर भी नहीं जाता था, क्योंकि अंदर से था कि हेल्प करनी है। भगवान, फिर वही लॉकडाउन लगा तो आई थॉट कि यार बच्चे तो अभी भी टेंस्ड होंगे, तो फिर मैंने 2020 में स्टार्ट किया यूट्यूब पे, फिर हमने ऐप बनाया, एंड भगवान की दया से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं अभी ऐप भी और यूट्यूब भी। तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है, मैं और भी वीडियोस बना बना के बताते रहूंगा, बट ये गलतियां मत करना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको प्रेफरेंसेस ढंग से भरनी है, प्रेफरेंसेस का क्या सीन है वो बता दिया। हाँ, अगर आप लोग फ्रीज कर देते हो तो 7 नंबर जो मिली वो 7 नंबर ही रहेगी, ना ऊपर जाने के ना नीचे जाने के, आपका एडमिशन हो गया भैया, डेट मिल जाएगी, इस डेट को जाके कॉलेज ज्वाइन कर लेना अपना, ये सीन होगा आपका। अपग्रेड करोगे तो ऊपर वाले में जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, अपग्रेड के बाद फिर फी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, अपग्रेड के बाद फी पेमेंट का क्या सीन है, मान लो आपने 7 नंबर कॉलेज में एडमिशन मिला था, 7 नंबर किरोड़ीमल में भी इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस में मिला, अपग्रेड होकर के आपको मिल गया हिस्ट्री ऑनर्स 2 नंबर, वहां पे फीस ज्यादा है हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स की, एंड यहाँ पे आपने 10,000 रुपए भरे, हिंदू वाले 15 मांग रहे हैं, तो 5,000 रुपए का गैप आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए भाई साहब, पूरा फीस नहीं करना है। अगर कम हुई तो जो मैंने अभी अकाउंट नंबर बताया था ना फेज 1 में जो आपने डाला है, 1-2 महीने बाद उसमें रिफंड हो जाएगी। जो मैं बोल रहा था पेरेंट्स का यार, अपना किसी का भी डाल सकते हो, उसके अंदर फीस रिफंड हो जाएगी। समझ गए सीन भाई, कनेक्टेड है सब, एंड कोशिश कर रहा हूँ कहानी के टाइप से बताने की। आई थिंक आ ही जाएगा समझ, नहीं आए तो कमेंट्स में लिखो, इसके अलावा भी कोई भी डाउट लिखो यार, अपन वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो ये आपका सीन हो गया इसके अंदर, फी पेमेंट के अंदर। जैसे ही एक बार फी पेमेंट कर रहे हो, एक राउंड में अपग्रेड करा, दूसरे में करा, तीसरे में करा, हाँ एक बार फ्रीज कर दिया तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें राउंड हर एक राउंड में फ्रीज रहेगा। ये नहीं है कि दूसरे राउंड में अपग्रेड नहीं करना, तीसरे में अपग्रेड कर लूंगा मैं, ये सीन नहीं होगा। उसके बाद सीधा आपके पास ऑप्शन होगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप का, फ्रीज करते ही आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन होगा, या फिर अपग्रेड कर रहे हो अपग्रेडेड नहीं मिल रहा है तब तक आपके पास ये आपका क्लिक हेयर टू, ये आपकी स्लिप रहेगी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये आपका एक हिसाब से ना प्रूफ है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया है। एंड ये आपका स्टार्टिंग में आपका आईडी कार्ड भी रहेगा, ठीक है। ये आईडी कार्ड होगा, इसके जरिए आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एंट्री मिलेगी आपको, हिंदू कॉलेज में जब आप शुरू में आओगे तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। और सारे स्टेप्स मैंने कवर कर दिए हैं, एक बार मैं फटाफट रिमाइंड करवा देता हूँ। भागो मत, वीडियो छोड़ के, भागना है तो लाइक करके भागो भाई, रियली में यार बहुत मेहनत लगती है, बट जब जाते हैं ना व्यूज 30-40 हज़ार, तब मजा आता है कि हाँ और मेहनत करूंगा, कुछ अलग से लेकर के आऊंगा, बाकी यूट्यूबर्स की तरह झूठी वीडियो नहीं डालूंगा, अपडेट है ही नहीं, फिर भी अपडेट बना दूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा। बट इन रिटर्न यार आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको भी रिजल्ट चाहिए, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगता है कि पसंद आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ।
पूरा देख लिया, CSAS क्या होता है अंदर का दिखा दिया, डेट ड्यूरेशन बता दी, कागज क्या क्या चाहिए वो बता दी। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ कैटेगरी वालों की, तो भैया देख लेना आप चैनल पे कैसे बने रहोगे। वैसे विजिट कर लेना, या सब्सक्राइब कर लो, फ्री है सब्सक्रिप्शन भी। और फेज़ 1 फेज़ 2 समझा दिया, सीट एलोकेशन का सिस्टम समझा दिया, कागज कार्रवाई वेरिफिकेशन का सिस्टम समझा दिया। कोई भी नहीं बता पाएगा, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन बैठता था जब ऑनलाइन नहीं होते थे एडमिशन, तब मेरे को पता है अंदर का सिस्टम क्या होता है। फी पेमेंट का मैंने समझा दिया, 2 बार फी पेमेंट का, अपग्रेड फ्रीज का समझा दिया, और डिटेल्ड वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। एक्नोलेजमेंट स्लिप तक आ गए, मतलब आईडी कार्ड तक आ गए भाई। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, प्रैक्टिस करो, जाओ ड्यूबडी ऐप पे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इतने सारे, तो उनको प्रैक्टिस कर लो। लास्ट में अगर आपने PYQs भी कर लिया ना और कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, हर सब्जेक्ट के 30 से ज़्यादा हैं, 30 से ज़्यादा टोटल सेट बता रहा हूँ मैं, 30 पे क्वेश्चन नहीं बता रहा यार, 30 इंटू 50 1500 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के, वो भी कर लोगे ना तो अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। तो तैयारी करो, एंड थैंक यू। आपको पता ही है, वीडियो को लाइक दबाना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड ऑल द बेस्ट। एंड कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। थैंक यू।